नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मेरा नाम मोहिनी छावर है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ आशंकाएं कई पैदा हो रही हैं। जैसे मीडिया से पता चला हमें कि देश के कुछ जगहों पे डॉक्टर्स, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी, एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ कोरोना के शक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये सब बातें पता चलने पे बहुत पीड़ा का एहसास होता है और मन में बहुत ठेस पहुंचती है। बस ये जानना चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। मोहिनी जी, आपकी पीड़ा सही है। मेरी भी यही पीड़ा है। कल मैंने नर्सिस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, लैब टेक्नीशियंस के साथ इन विषयों पर विस्तार से बात की है। इस देश के सामान्य मानवी का मन, अगर हम आमतौर पर देखें, मैं एक सामान्य जीवन की बात करता हूं, तो सही समय पर सही काम करने और जरूरी कदम उठाने में हमारे देश के लोग बहुत विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा कि 22 मार्च को किस तरह पूरे देश ने जनता कर्फ्यू में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाई और दुनिया को अचंभित कर दिया है। और फिर शाम के ठीक 5 बजे 5 मिनट के लिए कैसे देश भर के लोग अभिवादन के लिए सामने आए, साथ ही अलग अलग जगहों से एक साथ एक मन होकर कोरोना के खिलाफ हमारी जो नर्सेज लड़ रही हैं, डॉक्टर लड़ रहे हैं, लैब टेक्नीशियन लड़ रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लड़ रहे हैं, उन सब के प्रति धन्यवाद का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत किया। यह पूरे देश ने किया है। यह सम्मान का एक प्रकट रूप था। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इस छोटे से कार्यक्रम के द्वारा और भी कुछ हुआ है। इसके अंतर्निहित एक अप्रगट बात भी थी। और आप तो मोहिनी जी समाज सेवा में लुकी हुई है, तो इस बात को भली भांति समझ सकती है। समाज के मन में इन सबके लिए आदर सम्मान का भाव होता ही है। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। जिन लोगों ने वुहान में रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मैंने उनको पत्र लिखा था। मेरे लिए वो पल बहुत भावुक था। वो सिर्फ लिखने के लिए लिखा गया पत्र नहीं था। अभी इटली से लोगों को लाने वाले एयर इंडिया के क्रू, जिनमें सभी महिलाएं थी, मैंने उनकी तस्वीर को भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। शायद आप लोगों ने देखा भी हो। हां, कुछ स्थानों से ऐसी घटनाओं की जानकारी भी मिली है जिसमें हृदय को गहरी चोट पहुंचती है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि कहीं दिखाई दे रही है, इस सेवा में रत, इस महामारी से हम लोगों को बचाने के लिए जो काम में लगे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मेडिकल के लोग हैं, सफाई के लोग हैं, अगर उनके साथ बुरा बर्ताव होता है तो आप भी, अगर वहां उस इलाके के लोगों को जानते हैं, उनको चेतावनी दीजिए, उनको समझाइए ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो भी सेवा कर रहे हैं उनकी हमने मदद करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब मुझे कल सब डॉक्टरों से बात कर रहा था, मुझे पता चला घटनाएं भले छुटपुट कहीं कहीं होगी, लेकिन मेरे लिए गंभीर है। और इसलिए मैंने तत्काल गृह विभाग को, राज्यों के सभी डीजीपी को सख्ती से काम करने के लिए कहा है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ, सेवा करने वालों के साथ अगर इस प्रकार का कुछ भी करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा और सरकार सख्त कदम उठाएगी। संकट की इस घड़ी में
मैं देशवासियों से ध्यान दोहराना चाहूँ, क्या आकर्षित करना चाहूंगा, संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। साथियों, हमारे समाज में ये संस्कार दिनों दिन प्रबल होता रहे, ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि बीते कुछ वर्षों में एक परंपरा हमारे सामने आती देखने को मिलती है। एयरपोर्ट पर जब फौज के जवान जाते हैं तो उनके सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं, तालियां भी बजाते हैं। ये आभार प्रकट करने का तरीका हमारे संस्कारों में दिनों दिन बढ़ता ही जाना चाहिए। मोहिनी जी, आप तो बहुत सेवा के कार्य में लगी हुई हैं। इन दिनों जरूर कुछ न कुछ आप भी करती होगी। मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। आइए, काशी के कोई और महानुभाव से भी मौका मिलेगा मुझे बात करने का।